नाम सर आपका? मेरा नाम उमेश है। उमेश। उमेश जी, आपका भी डबल एयू का था? डबल ए तो सभी का पेपर आज डबल एयू का था, तो इसमें अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स ही आता है। इसकी कट ऑफ भी काफी हाई गई है। तो कैसा रहा आज का पेपर? पेपर इजी था, काफी इजी था। इजी था। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर बेस ही था तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते। और हम्म। फिर 100% तो इजी आता ही नहीं है, तो कुछ तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता ही रहेगा। है, हाँ, कुछ प्रीवियस ईयर रहता है, कुछ हाँ, मिक्स रहता है। 15 से 20 क्वेश्चन तो यूं के यूं प्रीवियस ईयर से प्रीवियस उठा। ईयर रहता है। 15 क्वेश्चन तो कम से कम प्रीवियस ईयर के थे। और फिर 50 क्वेश्चन के आसपास आप कह सकते हो मॉडर्न के थे। 10-15 क्वेश्चन तो चैलेंजिंग होते ही है, और वो तो होने भी चाहिए पेपर के हिसाब से। तो आपका कितने क्वेश्चंस बने? मैंने ऑलमोस्ट 83 के आसपास कर दिया। 83 के आसपास किए हैं। हम्म। तो ऑलमोस्ट मतलब। मेरा अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं था, तो थोड़ा मैं अकाउंट्स में कम हो पाया मेरा। अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मैं साइंस बैकग्राउंड में। साइंस बैकग्राउंड है। तो ओवरऑल पेपर आपका भी ठीक रहा हाँ, काफी अच्छा रहा। है ना? अभी अभी आपको आपका भी पेपर होगा वो मेंस नहीं, वाला? मैं मेरा मेंस का हो चुका, कब हुआ है? कल हुआ था। तो कैसा रहा सर उसका? कल काफी ठीक था। जैसा अच्छा। रिव्यू बता रहे थे कि बिल्कुल इजी आ रहा है, बिल्कुल इजी आ रहा है, इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, परसों का पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन कल के में मैथ्स इजी करके इंग्लिश में उन्होंने बैलेंस कर दिया, जीएस में। और तो जो रिव्यू आ रहे हैं कि इजी है, वो सिर्फ एक मैथ को देख के जज कर रहे हैं। सिर्फ मैथ को देख के जज ना करें, उसको बैलेंस करने के लिए एक इंग्लिश उन्होंने काफ़ी चैलेंजिंग डाली थी। और जीएस का तो पार्ट काफ़ी ही चैलेंजिंग था। हिस्ट्री तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो उसका तो बहुत ही डेप्थ में है। तो मेरे हिसाब से तो अभी जीएस पे इतना ना फोकस करके इंग्लिश पे ही फोकस करे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो भाई कह रहे हैं कल इन्होंने मेंस का पेपर दिया था, जिससे मैथ्स और आपका इंग्लिश जीएस का जो रीजनिंग का पेपर हुआ है, रीजनिंग कैसे आई है? रीजनिंग काफ़ी इजी है, लेकिन 30 के 30 नहीं हो सकते। 2 से 3 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। 25 क्वेश्चन इजी है, 2 थोड़े मॉडरेट है, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि फंसेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन तो चैलेंजिंग है। 100% का टारगेट ना लेके चलें, 90 से 95% का टारगेट लेके चलें तो काफ़ी ईजी है, उस हिसाब से काफ़ी ठीक चलेगा। जैसा कि हमेशा मैं भी अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि आप हमेशा 100% का टारगेट लेके ना चले। 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन तक ही बनाए। और 2 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मैथ में था, स्टैटिस्टिक्स पे था, स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने वाला। वो क्वेश्चन इजी था, लेकिन उसको करेंगे तो 3 से 4 मिनट खप जाएगी। 2 से ऊपर ही मिनट लग रही थी कैलकुलेट करने में उसको। तो अगर उसको करेंगे तो उसके चक्कर में इजी छूट जाएंगे कहीं। तो वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि होने को हो जाएंगे, लेकिन वो टाइम हमारे पास लिमिटेड है 60 मिनट का ही। तो उसके अंदर हमें मैथ भी करनी है, रीजनिंग भी करनी अच्छा, सेक्शन वाइज थोड़ी दिक्कत आई है कुछ की पेपर नहीं, कोई ऐसा सेक्शन में जल्दी हो गया है, नहीं, कुछ ऐसा तो सेक्शन में नहीं। ऐसा हुआ हो? वो जीएस तो में कितना टाइम मिला था आपको? वो तो टाइम इंग्लिश और जीएस के लिए तो प्रॉपर टाइम था ही, उसमें अच्छा, तो टाइम उसमें लगता दोनों ही बन नहीं रहे है। थे वो? उसके लिए तो टाइम की कमी पड़ती नहीं है, मैथ रीजनिंग में ही टाइम की कमी पड़ती है। उसके लिए तो उसमें तो 15-20 मिनट बच ही गए थे इंग्लिश जीएस तो में। मैथ देखो, और रीजनिंग में दोनों में मिला के 60 में से कितने बने? मैथ और रीजनिंग में 2 रीजनिंग के छूटे हैं, एक मैथ का, 3 रीजनिंग के छूटे, 4 क्वेश्चन छूट गए। अच्छा अच्छा अच्छा। 56 हुए। 56 ओवरऑल हुए हैं। और हाँ। इंग्लिश और जीएस? उसमें इंग्लिश में छूटे हैं, इंग्लिश ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। दो एक दो छूटे हैं, और एक दो मैंने तुक्का मारा है। तो हो सकता है उसमें शायद 41 या 42। जीएस में स्कोर कर पाना जीएस मुश्किल हो रहा है, जीएस तो बहुत बहुत मुश्किल हो मुश्किल रहा है। है ना? जीएस में तो अगर 10 अच्छा, क्वेश्चन भी हो जाए तो वो भी। क्वेश्चन वही वन लाइनर सीधा पूछ रहा है या नहीं थोड़ा नहीं यूपीएससी नहीं की तरह पूछ रहा है घुमा नहीं के? नहीं नहीं, वन लाइनर आएंगे तो सर जरा? वन लाइनर तो आप कह सकते हो कि मतलब 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, वन लाइनर है, 10 क्वेश्चन मॉडरेट है, और 10 तो पता है, सॉरी 5 क्वेश्चन तो पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इतनी डेप्थ में हिस्ट्री पूछ रखी है कि जिसका कोई पता ही नहीं है। साइंस में बायोलॉजी ऐसी डेप्थ में जिसका ना तो कभी उसका पहले देखा हमने, कैसे क्वेश्चन कैसे, मतलब कि उस चीज़ का एक्सपर्ट ही बता सकते हैं जिसने उसमें ग्रेजुएशन कर रखी है। नॉर्मली वो हम नहीं पढ़ते। देखिए, हमें रियल रिव्यू ले रहे हैं, इसमें मेरा कोई मतलब, हम बिल्कुल जो ये बोल रहे हैं उसी को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसा भाई ने बोला है कि मैथ्स 2-3 क्वेश्चन ठीक ठाक है, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ठीक ठाक है, जीएस काफी डेप्थ में पूछ रहा है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा है, और इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडरेट गया है और टफ भी गया है ना? कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, पैसेज की बात करेंगे, कैसा आ वो रहा अब है, समझ जैसा पा रहे हैं है, बच्चा? हाँ, जैसा एक्सपेक्ट किया था वो। एक 3 पैसेज आ रहे हैं, एक थोड़ा चैलेंजिंग है, 2 नॉर्मल है। तो ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, एक थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो वैसा ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब वही है कि 100% करने के उसमें रहोगे तो फिर तो कंफ्यूज, मतलब वो रहेगा कि हाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर 80 to 90% ईजी है। इंग्लिश में भी अगर मैं कहूँ तो 45 में से 40 क्वेश्चन तो अच्छा, आप वो आराम से। क्या प्रीवियस ईयर है? हाँ, वो क्या भी है, ये कोई में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई।
अच्छा, जैसे प्री का पेपर आया था काफी इजी आया था इस नहीं बार, इतना भी इजी नहीं है ये है ना? ये प्री का पेपर तो मैं खुद देख रहा था पर्सनली, मैं मैथ पढ़ाता हूँ उत्कर्ष में, जी। तो मैं देख रहा था इतना इजी तो हमारे टाइम में भी नहीं था। 2012-13 की मैं बात करूंगा अगर, तो उस समय भी इतना इजी पेपर नहीं था नहीं जितना प्री का पेपर इजी दिया है। वो थोड़ा मार्केट में पता नहीं किसने हुआ इतना इजी वो आप एक पॉइंट से देख रहे हो ना जो मैथ की कोचिंग ले रहा है स्पेशली अगर जिसने मैथ के लिए तो मैथ को ही एक रेफरेंस देख के इजी बता रहा है। अब मैथ अगर थोड़ा इजी हो रहा है तो उसको बैलेंस भी तो कर रहे हैं ना इंग्लिश से, तो जीएस में भी बैलेंस कर रहा है। जीएस में भी तो बैलेंस करे ना। आप अगर ओवरऑल देखोगे अभी तो सब कह रहे हैं कि हाँ बहुत इजी है बहुत इजी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर सभी सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, वो तो कट ऑफ में इतना अंदर हाँ, जाएगा, हाँ, वो तो कहीं ना कहीं वो जीएस में गैप करेगा, हाँ। कहीं ना कहीं इंग्लिश में गैप तो करेगा। वही है कि 90% मैथ इजी है, 85% 90% मैथ इजी है। ऐसे ही रीजनिंग इजी है, 2 क्वेश्चन फंसेंगे रीजनिंग के, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 मैथ के फंसेंगे, 2-3 इंग्लिश के फंसेंगे। जीएस थोड़ा ज्यादा ही डेप्थ में, तो जीएस पे तो अब तो इस टाइम पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, पता ही नहीं करंट कहाँ से कुछ उसका बन ही नहीं रहा है उसका। तो ये था एक रियल रिव्यू, ठीक है, एक एस्पिरेंट के साथ, थैंक जो यू कि थैंक यू। और यहाँ पर आपने देखा कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट है, यानी कुछ क्वेश्चंस आपके ये कह सकते हैं इजी हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं हर आपके सेक्शन में, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो। और जीएस में हिस्ट्री के लिए सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री जो है काफी डेप्थ से पूछी गई है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।